friends, this is Uti Jain and today we are going to start class 11th accountancy chapter 1 introduction to accounting part 4. In this video we learn the following topics: role of accounting, basic terms in accounting. So let's start. Role of accounting. centuries आगे आने वाली सेंचुरीज के लिए, पीढ़ियों के लिए जो रोल है अकाउंटिंग का वो चेंज होता जाता है। कुछ चेंजेस आते जाते हैं, उनके इफ़ेक्ट में अकाउंटिंग का रोल चेंज होता जाता है। जैसे कि चेंजेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी पैसा कुछ आ नहीं रहा है, ना कमाई हो रही है उसमें, यानी कि पैसा आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, कमाई नहीं हो रही है और पैसा ज़्यादा कभी सेल हो गया, कभी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया, ये सब चेंजेस। एंड इंक्रीज सोशलिटिकल डिमांड्स, सोसाइटी की बढ़ती हुई डिमांड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण अकाउंटिंग का रोल चेंज होता जाता है। ये बताता है और परखता है उस डेटा को जो एंटरप्राइज का मिला है प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट के द्वारा, क्लासिफिकेशन के द्वारा एंड समराइजेशन के द्वारा। ये तीनों प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट मनी की यूनिट्स में डिस्क्राइब करना, क्लासिफिकेशन उस चीज़ को क्लासीफाई करना और समराइजेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना यूजर्स तक। और ये प्रोसेस है ये सब इसको रिड्यूस कर देती हैं, इस डेटा को रिड्यूस कर देती है रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, जो कि बताता है फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंटरप्राइज के। जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उस वक्त बिजनेस की और जो रिज़ल्ट आया है प्रोड्यूस करने से, सेल करने से, उसकी कंडीशन को दिखाता है। और ये माना जाता है और यही मानी जाती है लैंग्वेज बिजनेस की। ये आगे परफॉर्म करता है सर्विस एक्टिविटी, सर्व करता है, कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, उसको सर्विस एक्टिविटी बोलते हैं। ये प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी मनी के टर्म में, क्वांटिटेटिव मनी रुपीज़ एंड पैसे के टर्म में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स द यूज़र इन वेरियस वे। क्वांटिटेटिव मनी के टर्म में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की यूज़र्स को प्रोवाइड करना उनको हेल्प कर सकता है कई तरीक़ों से, कई जगहों पे। अकाउंटिंग टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टेड यूज़र्स। अकाउंटिंग बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। However, accounting information relates to the past transaction. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेट करती यानी जोड़ती है पास्ट ट्रांजैक्शन से बिजनेस को, एंड इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर, यानी कि वो मनी के टर्म में मेजर करी जानी चाहिए और उसका नेचर फाइनेंशियल होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यूज़ में मेज़र की जा सके। इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हमें क्वालिटेटिव और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि जो मनी के टर्म में मेजर नहीं की जा सके और जिसका फाइनेंशियल नेचर ना हो,
ये इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करता। These limitation of accounting must be kept in view while making use of accounting information। ये सब सीमित चीज़ें अकाउंटिंग की जो ये हमें प्रोवाइड कर सकता है, ये अपने माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कलेक्ट यानी जोड़ता है इंफॉर्मेशन को, और कम्युनिकेट यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को वो चीज़ अच्छे से समझाना। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एक इंसान से दूसरे इंसान को वो चीज़ अच्छे से समझाना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। नाउ बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। एंटिटी मीन्स a reality that has a definite individual existence। यानी कि एंटिटी वो होती है जो सच्चाई जिसकी एक खुद की सही और अलग पहचान हो, उसे एंटिटी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस। यानी कि बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली अलग से, आइडेंटिफाइबल मतलब कि पहचानने वाली, बिजनेस अलग से उसको पहचान सके, उस बिजनेस एंटरप्राइज को एंटिटी कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल सुपर बाज़ार, हायर ज्वेलर्स, ये सब अलग हैं और इनकी एक एग्जिस्टेंस है, इसलिए इन्हें एंटिटी बोलते हैं। और ये एंटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांजैक्शन, इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कोई भी हैपनिंग हो रही है बिजनेस में, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी कि पैसों का लेन देन हो रहा है एक, दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में, उसे एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, incurring expenses, etc. It can be a cash transaction or credit transaction। यानी कि परचेज किया, रिसिप्ट दी मनी की, और फिर पेमेंट दिया क्रेडिटर को। इनकरिंग एक्सपेंस यानी बार बार आना, एक्सपेंस का खर्चा बार बार होना। और ट्रांजैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश में अपन ने डील किया एक दूसरे से, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधारी पे लेना कि हम बाद में पैसे दे देंगे, तो मैं अभी तुम हमें ये चीज़ दे दो, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। Assets are the economic resources owned and controlled by the business in order to run its operation। Asset इकोनॉमिक रिसोर्स होती हैं जो कि ओन और कंट्रोल की जाती हैं बिजनेस के द्वारा, उसके ऑपरेशन को रन करने के लिए। एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो कि ओन और कंट्रोल की जाती हैं बिजनेस के द्वारा, उसके
एक ऑपरेशंस को रेगुलरली फंक्शनिंग में लाने के लिए, रेगुलरली फंक्शंस कराने के लिए। क्लासिफिकेशन, एसेट्स के क्लासिफिकेशन है। देयर आर मेजर टू क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एसेट्स के दो क्लासिफिकेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट्स। Non-current assets. Non-current assets are those assets which are not the current asset. Non-current assets वो होंगी जो कि current assets हैं ही नहीं अभी। Current assets are those if it satisfy one of the criteria. Current assets वो होंगी जो कि इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करती हों, सेटिस्फाई करती हो उसको। इट इज़ expected to be realized or is intended for sale or consumption in the company during normal operating cycle period। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये माना जा सकता है कि सेल ये जो कंडीशंस हैं, इसमें पहली कंडीशन है कि ये रियलाइज़ हो जाता है और ये इंटेंड मतलब कि इसको आगे सेल और कंजम्पशन कंपनी में जो होता है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के ड्यूरिंग ही हो रहा है। जाता है कि जो सेल और कंजम्पशन कंपनी में हो रहा है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि जो सेल हो रही है, प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं, उनको उनकी जो कंपनी में सेल और कंज्यूम किए जा रहे हैं वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी कि जो नॉर्मली जो बिजनेस की साइकिल चलती है, पर फर्स्ट सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, देन अदर एक्सेट्रा, उसी के ड्यूरिंग ही होना चाहिए। इट इज़ प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग क्रेडिट। ये क्रेडिट के पर्पस के लिए ही है, ये क्रेडिट ही, इट इज़ प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट के पर्पस के लिए ही है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विथिन 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। ये रियलाइज़ हो जाता है 12 months, 12 महीने के अंदर ये रियलाइज़ हो जाता है। रिपोर्टिंग डेट के बाद 12 महीने के अंदर ये रियलाइज़ हो जाता है। ये कैश भी हो सकता है और कैश इक्विवेलेंट भी होता है। अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर रही हो तो उसको करेंट एसेट्स बोलेंगे। लाइबिलिटीज़ आर डेट और ऑब्लिगेशन that an enterprise has to pay sometime in future। लाइबिलिटी एक डेट और ऑब्लिगेशन, यानी कि लाइबिलिटी एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंटरप्राइज की कि उसको कुछ अमाउंट फ्यूचर में पे करना है। अपन किसी के तरफ अपनी ड्यूटी देते हैं, जैसे कि पुलिस जनता के प्रति ड्यूटी देती है, तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और वो ड्यूटी भी है कि वो अपनी ड्यूटी ज़रूर देंगे ही।
और उनको कुछ अमाउंट पे किया जाएगा और उनको कुछ अमाउंट पे करना है फ्यूचर में किसी को। Liabilities are debt or obligation that an enterprise has to pay sometime in future. They represent the credit's claim on the firm's asset. ये क्रेडिटर का क्लेम कर सकते हैं फर्म की एसेट पे। क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले तो क्रेडिटर क्लेम कर सकता है फर्म की एसेट पे कि ये हमने सामान बेचा था तो इनने पैसे नहीं दिए तो ये सामान हमें वापस कर दो। Capital, the amount invested by owners in the business is called capital. Amount कुछ मनी ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई बिजनेस में उसको बोलेंगे कैपिटल। उसने कुछ पैसे लगाए बिजनेस में उसको बोलेंगे कैपिटल। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर फॉर बिजनेस एंटिटी कैपिटल। ये कैश और एसेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कैश पैसे लाया वो, या वो कुछ सामान कुछ रॉ मटेरियल्स लेके आया ओनर। बिजनेस एंटिटी कैपिटल, जो फॉर द बिजनेस एंटिटी कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस। बिजनेस एंटिटी कैपिटल जो होता है, जो बिजनेस में फर्म ने कुछ अमाउंट लगाया, कुछ इन्वेस्ट किया, वो उसकी ऑब्लिगेशन उसकी ड्यूटी हो जाएगी, ड्यूटी है और वो क्लेम भी कर सकता है बिजनेस की एसेट्स पे। Sales are the total amount of goods and services sold or provided to customer. Sales टोटल अमाउंट यानी कि पूरा अमाउंट जो जिस अमाउंट का गुड्स बेचा और सर्विसेज दी हैं कस्टमर्स को, अमाउंट सोल्ड किया और सर्विसेज कस्टमर को दी हैं, उसे सेल्स बोलेंगे। सेल्स कैश सेल्स भी हो सकता है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है। रेवेन्यू, these are amount which used in earning of money by selling products or providing services. ये अमाउंट है कुछ जो अर्न किए जाते हैं, कमाए जाते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करके और सर्विस प्रोवाइड करके, इन्हें रेवेन्यू कहते हैं। अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू आर कॉमन इन मैनी बिजनेस। बाकी जो आइटम है रेवेन्यू के वो हर बिजनेस में कॉमन है। कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टीज एंड रेंट रिसीव्ड। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू को इनकम कहा जाता है क्योंकि ये खुद कमा रहे हैं, हम लोग खुद कमा रहे हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देकर, खुद कमा रहे हैं इसलिए उसको इनकम भी बोल सकते हैं। एक्सपेंस, कॉस्ट incurred in the process of earning revenue is called expense. कॉस्ट जो कुछ भी अमाउंट आया, जो कुछ भी अमाउंट गया, जो कुछ भी अमाउंट गया पैसे कमाने के, जो कुछ भी अमाउंट गया या जो कुछ भी अमाउंट खर्च किया अपन ने, मनी और रेवेन्यू को कमाने के लिए उसको एक्सपेंस बोलेंगे। जनरली एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंस को मेजर किया जा सकता है एसेट्स की कॉस्ट में, और एसेट्स कॉस्ट ऑफ एसेट कितने अमाउंट की एसेट्स कंज्यूम की, यूज़ की, और सर्विसेज कितनी ली हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान।
उसको एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस को मेज़र किया जाता है। एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, कुछ मनी लगाना और कुछ लायबिलिटी देना, बाहर जाना, बेनिफिट लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए और प्रॉपर्टी लेने के लिए, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट, जिनका फ़ायदा एक ही साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका फ़ायदा मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा चलता है, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू है, कितनी ज़्यादा इनकम है, कितनी ज़्यादा इनकम है एक्सपेंस के मुकाबले में, उसे प्रॉफिट बोलेंगे। कितना ज़्यादा रेवेन्यू है एक्सपेंस से ज़्यादा, उसे प्रॉफिट बोलेंगे। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है। ओनर ने जो पैसा लगाया है उसे ये इंक्रीज़ करता है, उसे बढ़ाता है। गेन, द प्रॉफिट arises from the transaction which are incidental to business is called gain। जो प्रॉफिट आता है ट्रांजैक्शन से, जो बिजनेस के लिए इंसिडेंटल होते हैं, यानी वो अचानक से हो जाते हैं, उन्हें बिजनेस के लिए अचानक से हो जाते हैं, उन्हें गेन बोलते हैं। लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। एक्सपेंस कितना ज़्यादा है रेवेन्यू से, उसे लॉस बोलेंगे। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट को कम करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो वीडियो में, पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में या तीसरे वीडियो में और चौथे वीडियो में भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में